रात के 12 बज रहे थे, लेकिन 21 साल के हरीश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इधर उधर करवटें बदल रहा था और काम्या के बारे में सोच रहा था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की गैलरी में काम्या की तस्वीर को जूम करके देखने लगा। जैसे जैसे काम्या की तस्वीर बड़ी और नजदीक होती जा रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि ईश्वर ने टाइम निकाल कर इन्हें बनाया है। काश ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए। काम्या के बारे में सोचते हुए हरीश को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। 35 साल की काम्या बहुत ही खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, घुंघराले काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज कॉलेज में कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए जल्दी पहुँचना होगा। अरे नाश्ता तो कर ले। माँ, मैंने चाय पी ली है, कैंटीन में कुछ खा लूंगी। काम्या अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहती है। काम्या ने अब तक शादी नहीं की थी। वो दिल्ली के ही एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। अपने सब्जेक्ट में वो बहुत ही माहिर थी, इसलिए कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ स्टूडेंट्स भी उसे बहुत मानते थे। काम्या आज भी अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रही थी। उन्हीं स्टूडेंट्स में हरीश भी था, जो उसे घूर घूर कर देख रहा था और मन ही मन उनके बारे में कुछ सोच रहा था। इकोनॉमिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी काम्या मैम कितना इंटरेस्टिंग बना देती है। ये खुद भी तो इतनी इंटरेस्टिंग है, इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हरीश काम्या मैम के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी काम्या ने उससे एक सवाल पूछा। अब हरीश का ध्यान उनकी पढ़ाई पर रहता तब तो वो जवाब देता। उसका ध्यान तो काम्या मैम पर था। हरीश, क्या बात है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं जब भी तुमसे कोई सवाल पूछती हूँ तुम इधर उधर देखने लगते हो। वो मैम, मैं इधर उधर नहीं देख रहा था, मैं तो आपको ही देख रहा था। आपसे नजर हटती कहाँ है मैम? उसके ऐसा कहते ही पूरी क्लास हंस पड़ी। हरीश, ये तुम क्या कह रहे हो? मैम की डांट सुनते ही हरीश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा, सॉरी मैम, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि कोई कहीं और कैसे ध्यान दे सकता है। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। उसी दिन की बात है, लंच का समय खत्म हो गया था। हरीश स्टाफ रूम के बाहर काम्या मैम का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैम स्टाफ रूम से निकलकर दूसरे क्लास की ओर बढ़ी, पीछे से हरीश ने उन्हें टोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मैम। हरीश, तुम यहाँ? तुम्हें तो अपनी क्लास में होना चाहिए। मैम, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? हाँ बोलो, क्या बात है? उसके बाद हरीश ने डरते डरते धीमे से काम्या मैम से कहा, मैम, मैं आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ। ट्यूशन? पर मैं तो ट्यूशन नहीं पढ़ाती। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे यहीं पूछ लो, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगी। सॉरी मैम, लेकिन यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मैं पूछ ही नहीं पाता, और कभी कभी तो लगता है कि कहीं मेरे किसी क्वेश्चन पर वो हंस ना दें। अरे ये क्या बात हुई? क्वेश्चन पूछने पर कोई क्यों हंसेगा? जितनी मर्जी है और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सवाल है तुम पूछो। एक बार नहीं, बार बार पूछो, लेकिन ट्यूशन के लिए मुझसे मत कहो। लेकिन हरीश अपनी जिद पर अड़ा रहा और काम्या को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। मैम, मेरा इकोनॉमिक्स बहुत ही कमजोर है। मुझे लगता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो पूरे कॉलेज और घर वालों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। मैम, मेरे पापा किसान हैं। बहुत ही मेहनत से वो मुझे और मेरी बहन को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उन्हें हम दोनों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर मैं फेल हो गया तो वो टूट जाएंगे मैम। ये कहते हुए हरीश रोने लगा। हालांकि उसके आंसू घड़ियाली थे और वो किसी तरह काम्या के घर जाना चाहता था, ताकि वो काम्या मैम के साथ अकेले में कुछ समय बिता सके, उन्हें देख सके, उन्हें महसूस कर सके और एक दिन अपने दिल की बात उनसे कह सके। लेकिन काम्या को इस बात का कहाँ पता था। उसके लिए तो हरीश भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही था। आखिरकार काम्या ने उसे 1 घंटे घर पर ट्यूशन देने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि हरीश, तुम ये बात किसी और स्टूडेंट को मत बताना कि मैं तुम्हें ट्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ट्यूशन के बहुत ही खिलाफ हूँ। भला ये बात हरीश किसी को क्यों बताता। हरीश अगले दिन से काम्या मैम के घर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। हरीश को काम्या के घर जाते हुए 1 हफ्ते हो गए थे। एक दिन काम्या उसे पढ़ा रही थी और वो हमेशा की तरह पढ़ाई से ज्यादा उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था। मैम, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मैम, आप गलत प्रोफेशन में हैं। क्या मतलब गलत प्रोफेशन में हूँ? तुम्हारे हिसाब से मुझे किस प्रोफेशन में होना चाहिए था? मैम, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको तो हीरोइन होना चाहिए था। कसम से, फैंस की लाइन लगी होती है आपके घर के बाहर, और उन फैंस में मैं सबसे आगे होता।
उसकी बातों को सुनकर काम्या ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद माई प्रोफेशन। मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी ताकि समाज में वो बदलाव ला सकूं जिससे समाज ग्रो करे, वो नए सपने देखे और इस दुनिया को खूबसूरत। हरीश काम्या के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता रहा, लेकिन काम्या को अब ये एहसास होने लगा था कि वो पढ़ाई से ज्यादा उसमें दिलचस्पी ले रहा है। एक दिन तो उसने बहुत ही पर्सनल सा सवाल काम्या से किया। आपकी थिंकिंग आपकी ही तरह खूबसूरत है मैम। मैम आप इतनी खूबसूरत हैं तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्या आप किसी से लव करती हैं? उस दिन काम्या ने हरीश को टोक दिया और कहा, देखो हरीश, तुम यहाँ जिस काम के लिए आते हो वही करो। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो और ना ही पर्सनल बातें करो। मैं देख रही हूँ कि तुम पढ़ाई से ज्यादा मेरी निजी जिंदगी में इंटरेस्ट लेते हो। मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा फेवरेट खाना क्या है, मैं शादी कब करूंगी नहीं करूंगी, इन सब बातों में मत उलझो। और अगर आइंदा तुमने इस तरह की बातें की तो तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको हर्ट किया।